कन्नौज ब्रेकिंग ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करमुल्लापुर गांव में टेक होम राशन प्लांट की हुई शुरुआत। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक व प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज व उद्यान एवं खाद्य संस्करण मनोज कुमार सिंह ने हवन पूजा करके की। समूह की महिलाओं द्वारा हो रहा है टेक होम राशन प्लांट का संचालन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। प्लांट कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। विजय हासिल की और आज का दिन ये हमारी बहनों ने इसे रखा, ये उनके आत्मबल और उनका जागृत हुआ है स्वावलंबन की दिशा में। ये उनका एक प्रतीक है जो यहाँ करमुल्लापुर में टेक होम राशन का एक यूनिट उन्होंने अपने दम पे लगाया है और इसको अपने दम पे हुए आगे बढ़ाएंगे। इस समूह की सभी महिलाओं के लिए हमें सर्कल ध्वनि से उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि उनके उत्साहवर्धन के लिए आप तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। सर, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये जनपद में लगभग 6,800 स्वयं सहायता समूह है, 6800 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें लगभग 70,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। एक बड़ी संख्या है जो स्वयं सहायता स्वावलंबन और अपने आत्मिक विकास के क्रम में सब लोग आगे आ रही हैं, जुड़ी हुई हैं और 5,000 करीब समूह काफी इसमें सक्रिय हैं। एक जिसका ये हमने देखा है कि किस तरह से IPDS में अब एक होम राशन अपना यहीं पे बनाएगी महिलाएं और हमारे बच्चों को और प्रेग्नेंट वीमेन को और लैक्टेटिंग मदर धात्री महिलाओं को IPDS के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये एक जो अवसर इन्होंने इसको अपने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है और ये उनमें आत्मविश्वास जागा है कि नहीं, हम अपने स्थानीय स्तर से उत्पादन भी करेंगे, सप्लाई भी करेंगे, प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और अर्न करेंगे। अर्न के बाद फिर हम सभी उसमें हिस्सा लेंगे। एक पूरी साइकिल इसको स्वयं चलाने का एक जो उनमें ये विश्वास आया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से हम लोग सही दिशा में निकल रहे हैं। जहाँ पे हमारी मातृशक्ति जब एक साथ जागृत हो जाएगी तो उसने देखा जब आज महादेवी उनका आज दिन भी है, हमने देखा किस तरह से हम जानते हैं देवी ने नकारात्मक शक्ति को किस तरह से ध्वस्त कर दिया। तो उसी तरह से हमारी नारी शक्ति मातृशक्ति के जागृत होने से, समूह बनाने से, आगे बढ़ने से बहुत सारे कुपोषण है, बीमारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, सबसे कहीं न कहीं सबसे विजय प्राप्त हो जाएगी। तो एक ये जो शुरुआत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहनें इसमें अच्छा कार्य करेंगी और भी जो समूह के माध्यम से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम इसमें चलाए जा रहे हैं। हमारे APC साहब यहाँ पे हैं संक्षेप में, वो भी काफी इसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक जो प्रयास है सरकार के स्तर पे कि हम हैंड होल्डिंग करेंगे, हम प्रशिक्षण देंगे, लेकिन आप आगे बढ़ें, आप इस समाज का नेतृत्व करें और उसमें अपना भागीदारी निभाएं। आधी आबादी की आधी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम सब ने देखा है। मैं एक बहुत ही आज इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो एक घटनाक्रम रहा है उसका जरूर ये उल्लेख करना चाहूँगा कि 22 दिसंबर 22 को एक पूरा सेशन इसी से आयोजित हुआ, जहाँ पे हमारे जितने भी नारी शक्ति जो महिला जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में उपस्थित थी, केवल उन्होंने ही उस दिन की पूरी प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया, चलाया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सामाजिक सोच में परिवर्तन की। तो ये जो परिवर्तन की दिशा है सकारात्मक रूप से निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और इसी से हमारे समाज का विकास संभव बहुत अधिक। मैं समय न लेते हुए जो भी हमारी ये समूह में महिलाएं लगी हुई हैं, लगभग 3,000 लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और 20 लोग यहाँ पे हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो यूनिट है इसको अपने दम पे अच्छा चलाए। साथ साथ जो सरकारी कार्य के बाद मुझे जो और भी समय बचते हैं तो अपने लिए कुछ अलग से प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कोई और एक्टिविटी पर भी वो आगे चल के विचार कर सकती हैं। इसके साथ बहुत सारे हमारे और भी समूह, उनकी भी बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी आए और कोई अन्य एक्टिविटी में अपनी सक्रिय सहभागी
जारी निभाएं। एपी जी सर और एमपी साहब ने और मैम सबने आज समय दिया, इसके लिए उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये भी हम आप सबको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पे जो विकास विभाग की हमारी पूरी टीम है, इन कार्यक्रमों को जो सकारात्मक संदेश देते हैं, समाज में एक परिवर्तन का कार्य करते हैं, उनको हम बहुत मनोयोग से पूरी मेहनत से इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय जय। मसाला सबसे पहले जितने भी हमारे मिड डे मील चलते हैं वहीं के ऊपर इनकी खरीद हो जाएगी। हमारी बहनों को एक बड़ा रोजगार वहाँ के ऊपर मिलेगा। और इसी के साथ साथ इनके सबके जो भी उत्पादन यह लोग करती हैं, इनको एक स्थान पर ही इनको एक मार्केट मिले, इसको लेकर भी हम लोग अपने कलेक्ट्रेट में, तहसीलों में और जहाँ के साथ साथ अपने सारे जितने भी हमारे ब्लॉक के जो भी मुख्यालय हैं वहाँ के ऊपर, और जो भी सरकारी सरकार के साथ साथ प्राइवेट लोगों से भी हम लोग अपील करेंगे कि इस प्रकार के केंद्र बने जहाँ के ऊपर हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद वहाँ के ऊपर बिक्री करें। कोई पापड़ बनाएगा, कोई अचार बनाएगा, ये तमाम प्रकार के इस प्रकार के महिलाएं हमारे कार्यक्रम शुरू करेंगे और उनके उत्पादन को बिकवाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोगों के पास भी बहुत बड़ी मशीनरी है, सरकार के पास में कितने सारे सरकारी अधिकारी हैं, वह सब सामान परचेज करेंगे। हम लोग समाज से हम लोग इस बात को कहेंगे, अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हम अपील करेंगे और हमारे विधायक जी से भी, हमारे सारे विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर यदि इस मुहिम में जुटेंगे तो मैं समझता हूँ स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए हुए सारे उत्पादों को एक बड़ी मार्केट मिलेगी। और हमारी बहनें भी, ये सारी बहनें जो समूह से जुड़ी हुई हैं, ये जनपद की उद्योगपति भी एक दिन बनेगी। इस सपने को हम लोग साकार कर रहेंगे। इस लक्ष्य के साथ आज यह एक बड़े ही कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ के ऊपर हुआ है। मैं बहनों से तो यही अपील करूंगा, खासकर जो यहाँ के ऊपर जो काम करने आई हैं, यह एक इकाई आपके बेहतर जीवन को मजबूत कर सकती है। आपकी यह एक इकाई आपके भविष्य को एक रास्ता दे सकती है। लेकिन यह संभव तभी है क्योंकि मैं भी व्यापारी परिवार से ही आता हूँ। कोई भी व्यापार तभी संभव है जिसमें कठोर परिश्रम हो। कोई भी व्यापार की सफलता तभी संभव है जिसमें शुद्ध रूपदारी और कठोर परिश्रम कर यदि आप इसको चलाएंगे, संचालित करेंगे। मार्केट तो मिला ही हुआ है। यह 12 करोड़ रुपए की बिक्री कोई छोटी बिक्री नहीं है। उल्टे लोग खड़े हो जाते हैं लेकिन 12 करोड़ रुपए की बिक्री नहीं निकाल पाते। आपको तो 12 करोड़ की बिक्री सीधे सीधे मिली हुई है, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि कठोर परिश्रम और ईमानदारी के बगैर कोई भी व्यापार आगे बढ़ नहीं सकता। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।